हेलो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 4A है ये, जिसमें पाठ्यक्रम के तहत भाषा पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हम अभी बात करने वाले हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि भाषा अधिगम और अर्जन। इस पे आपका एक शॉर्ट नोट भी बन सकता है, ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो जो हम अपने इन्वायरमेंट में यानी कि अपने आसपास में रह के सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, जिसको सीखने के लिए कोई अलग से टीचर की ज़रूरत नहीं होती, वो लैंग्वेज हमारी क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, यानी कि भाषा अर्जन होता है। इसके अलावा इमिटेशन करके जिसको हम सीखते हैं, यानी कि नकल करके दूसरों की, जैसे वो बोलते हैं उनकी तरह बोल के देख देख के हम उस भाषा को सीख लेते हैं। इसके अलावा ये क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। कोई सब हमारे आसपास उसी तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं तो हम उनको देख के बोलने लग जाते हैं। इसके लिए हमें कोई औपचारिक साधनों की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि फॉर्मल रिसोर्सेज की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई नीड नहीं होती। और ये एक सहज प्रक्रिया है, यानी कि सिंपल प्रोसेस है, अपने आप से हो जाता है। इसमें किसी व्याकरण या ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, रूल्स रेगुलेशंस को रटने की ज़रूरत नहीं होती। और भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करते हैं वो होता है हमारा परिवार, यानी कि फैमिली, एंड हमारा समाज, सोसाइटी। इसलिए ये भाषा औपचारिक परिवेश यानी कि अनौपचारिक परिवेश यानी कि इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में अनजाने में ही सीख ली जाती है, क्योंकि सब बोलते हैं, सबको देख के उसी तरीके से सीख लिया जाता है। इसके अलावा ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारी मातृभाषा होती है, जिसे मदर टंग कहते हैं, या फिर क्षेत्रीय लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, जो हमारे क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग की, तो इसमें औपचारिक साधनों की ज़रूरत पड़ती है हमें, जिससे हम उस भाषा को सीख पाएँ। एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है जो हमें उस भाषा को समझा पाए। रूल्स एंड ग्रामर्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है, जिनको देख के हम उस भाषा को समझ पाएँ। इसे हम सेकेंड लैंग्वेज यानी कि द्वितीय भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट भाषा तो हमारी मातृभाषा होती है, जो हमें खुद से आती है, और जिस भाषा को हम सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है। भाषा अधिगम विद्यालय से शुरू होती है। कोई भी लैंग्वेज है वो हम विद्यालय से सीखना स्टार्ट करते हैं। भाषा अधिगम में बच्चों के प्रयास यानी कि एफर्ट लगते हैं। इसके अलावा एक टीचर, एक स्कूल, एक करिकुलम एंड बुक्स एंड टीचिंग वेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, भाषा अधिगम में। इसके अलावा एक क्वेश्चन लैंग्वेज स्किल्स पे बन सकता है, यानी कि भाषा कौशल पे। तो जो भाषा कौशल होते हैं हमारे, वो मुख्यतः 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उसके भी पहले 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, दूसरा क्रियात्मक कौशल, यानी कि प्रोडक्टिव स्किल्स एंड रिसेप्टिव स्किल्स। जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती है उसमें हमारा बोलना यानी कि स्पीकिंग, लिखना यानी कि राइटिंग आता है, क्योंकि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं बोल के या लिख के। और रिसेप्टिव जो स्किल्स होती है यानी कि ग्रहणात्मक कौशल जो होता है, इसमें हमारा सुनना या पढ़ना आता है, जिससे हम कुछ सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पढ़ के। तो अगर वैसे तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं और एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इनका एक क्रम है, वो है LSRW, यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लिसनिंग करता है, सुनता है चीज़ों को, फिर स्पीकिंग यानी कि उनको बोलने की कोशिश करता है, फिर रीडिंग, फिर वो पढ़ना सीखता है, देन लास्ट में जाके वो राइटिंग यानी कि लिखना सीखता है। अब जो भाषा है इसके जो टाइप्स हैं, हम अब बात कर रहे हैं रीडिंग की, हमारी रीडिंग स्किल्स की। तो रीडिंग स्किल्स के जो टाइप हैं हमारे, वो 4 टाइप होते हैं। एक तो स्कीमिंग रीडिंग, एक होता है स्कैनिंग रीडिंग, दूसरा है इंसेंटिव रीडिंग यानी कि गहन पठन, और दूसरा है एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि अतिशय अभ्यास। स्कीमिंग रीडिंग के अंदर आता है जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव
तथा सार खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है। जैसे कि न्यूज़पेपर, मतलब कुल मिला के इस तरीके से पढ़ा जाता है, उसको जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है और उसको इतना पढ़ा जाता है कि इतना समझ में आ जाए कि उसमें वो बताना क्या चाह रहा है, मेन बात, उसका मेन फोकस। फिर आता है हमारा स्कैनिंग। यहाँ पे जो पाठक है वह किसी विशेष जानकारी यानी कि स्पेशल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाते हैं। जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें से हम किसी आंसर को ढूंढते हैं, हम फटाफट पढ़ते हैं उनको और ये देखते हैं कि इसका आंसर कौन से पैराग्राफ में हमें मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्कैनिंग हो जाता है। और इंटेंसिव रीडिंग वो होती है यानी कि गहन पठन, जिसको बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है, आराम से, बिल्कुल समय लेकर, टाइम टेकिंग, मतलब बिल्कुल बारीकी से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। फिर एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। यहाँ पे जो पठन धारा है उस पर प्रवाह पे, फ्लुएंसी पे फोकस किया जाता है। ये नहीं देखा जाता वो कितना सही पढ़ रहा है या कितना गलत, बस इतना देखा जाता है कि वो कितनी तेज़ी से पढ़ रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमें लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पे देखने को मिल सकता है, जिसमें कि पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा क्या है। तो देखो क्या है, पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा की बात की जाए तो इसमें ये बात की जाती है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो अगर हमें पढ़ने हैं या फिर पढ़ाने हैं बहुत अच्छे से, तो उसमें क्या होता है, लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिना भाषा के मेरे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा पाना बच्चों को वो संभव ही नहीं है। अगर मैथ्स भी पढ़ाना है तो भी आप कोई लैंग्वेज का यूज़ करोगे, साइंस के लिए भी कोई लैंग्वेज का यूज़ करोगे, ऐसे ही सोशल स्टडीज़, कोई भी चैप्टर, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर टीचर को मैथ पढ़ाना होगा तो वो बच्चों को किसी पोएम के द्वारा मैथ्स पढ़ा सकती है, या साइंस के द्वारा या एसएसटी के द्वारा भी वो क्या कर सकती है, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकती है। और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते समय वो लैंग्वेज को और सुधार भी सकती है। बच्चे अगर गलत बोलते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, गलत लिखते हैं, तो उनको टोक सकती है, उनको अच्छे से लिखने के लिए बोल सकती है। इसके अलावा बच्चों से क्वेश्चनिंग कर सकती है, ताकि जब बच्चे उसका जवाब दें तो उसमें जो भाषा अशुद्धियाँ हैं उसको दूर कर पाएँ। इस तरीके से इसमें क्या हो सकता है, एक जो टीचर है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पाठ्यक्रम में या बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने में, भाषा को सुधारने में। तो ये एक छोटा सा रिवीजन सेशन था। इसके अलावा एक सेशन आई विल ट्राई मैं कल भी प्रोवाइड करवा दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक।